काल त्रिघोरी एक ऐसा राक्षस जो 100 साल में एक बार आता है, वो भी सिर्फ 3 रातों के लिए। एक्चुअली 3 रातें पूरा अप्रैल के महीने के एक फ्रेज बोला गया है, जहां से पहले 1 से 10, फिर 10 से 20 और 20 से 30 जो आखिरी दिन होते हैं, वहां पर ये राक्षस आता है। और किस तरह से एक चक्रव्यूह रचता है पर मौत इंसान की तरफ नहीं बढ़ती, बल्कि इंसान ही मौत की तरफ बढ़ता है। और तब तक बढ़ता है जब तक वो उसके शिकंजे में फंस नहीं जाता। जी, बात करेंगे आज काल त्रिघोरी मूवी की। ये मूवी काफी टाइम पहले रिलीज हो चुकी थी, लेकिन मैंने इसे रिसेंटली देखा है, तो मैंने सोचा क्यों ना इसका एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया जाए। तो चलिए रिव्यू शुरू करते हैं। ये मूवी के बारे में अगर मैं एक बात कहूँ तो ये मूवी शायद ज्यादा लोगों तक पहुंची ही नहीं। ये कब आई, कब रिलीज हुई, मुझे तो पता ही नहीं चला। बाय चांस मुझे ये दिख गई तो मैंने देख ली, लेकिन मैंने कभी इसके बारे में ना ही इसका ट्रेलर देखा, ना ही टीजर देखा। कब आई कब चलेगी किसी को पता नहीं चला। इंडियन ऑडियंस की एक बात बहुत स्पेशल होती है, वो बड़े बड़े स्टार कास्ट की मूवीज का वेट करती रहती है, हाइप बनाती रहती है, और वो मूवीज आती हैं और लोगों के फीलिंग्स पर पानी फेर देती है। लेकिन काल त्रिघोरी ऐसी नहीं है। एक छोटी मूवी है जिसके जो मेन कैरेक्टर्स हैं, गिने चुने ही कैरेक्टर्स हैं। पूरी मूवी में अगर आप देखोगे तो 5 से 6 लोग ही हैं। बस पूरी कहानी उनके इर्द गिर्द ही घूमती रहती है। जो हमारे लीड एक्टर हैं वो है आदित्य श्रीवास्तव। जी हाँ, अभिजीत सीआईडी वाला। जी, उनके अपोजिट में है रितु सेन गुप्ता। ऋतुपूर्ण सेन गुप्ता उनका पूरा नाम है, बंगाली एक्ट्रेस है। इस मूवी में महेश मांजरेकर भी है और अरबाज खान भी है। ये 4 तो मेजर कैरेक्टर आपको हो गए। यही इनके ही जीवन में कहानी चलती रहती है और किस तरह से इनकी लाइफ में काल त्रिघोरी की वजह से उथल पुथल मचती है, यही कहानी है बस। मूवी की जब शुरुआत होती है तो मानो ऐसा लगता है जैसे मूवी का डायरेक्शन थोड़ा वीक है, एक्टर्स ओवर एक्टिंग कर रहे हैं। लेकिन 15-20 मिनट के बाद ये मूवी एकदम ट्रैक पर आ जाती है। जो एक्टर्स आपको कभी कभी ओवर एक्टिंग करते हुए नजर आते हैं ना, वही एक्टर्स कभी कभी इतनी अच्छी डिलीवरी दे देते हैं डायलॉग्स की, और इतना अच्छा परफॉर्मेंस दे देते हैं कि आपको लगता है अरे यार ठीक है, काफी अच्छा एक्टिंग कर रहा है वो। अब जैसे मैं ये कह रहा हूँ तो ये दो सारे एक्टर्स के लिए जाता है। अरबाज खान वॉज एवरेज, वो तो हमेशा जैसे एक्टिंग करते हैं वैसे ही थे। लेकिन जो हमारे बाकी दो मेन एक्टर्स हैं, स्पेशली आदित्य श्रीवास्तव, वो कभी कभी बहुत ओवर एक्टिंग करते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम उनकी परफॉर्मेंस देखने लायक होती है। ऋतुपूर्ण सेन गुप्ता की बात करें तो उनकी एक्टिंग कहीं पर हमें ओवर एक्टिंग लगती है, लगता है किस तरह से डायलॉग बोल रही है हीरोइन है। लेकिन कहीं कहीं जगहों पर उनके एक्सप्रेशंस और उनकी डायलॉग डिलीवरी बहुत अच्छी होती है। ये मूवी परफेक्ट नहीं है। जी हाँ, इसके 2 मेन रीजन है। सबसे पहला, जैसे मैंने बताया ना, कहानी कभी कभी ऑफ ट्रैक चली जाती है। इसमें जो डायरेक्टर है उनकी डायरेक्शन और एग्जीक्यूशन इतना स्ट्रांग नजर नहीं आता। जो डायलॉग्स लिखे गए हैं ना, वो इतने वीक लगते हैं, ऐसा लगता है किसी बहुत ही अमेच्योर राइटर ने लिखे हैं। डायलॉग बहुत ही साधारण से है, एवरेज है। और जो इसका दूसरा सबसे बड़ा रीजन है इसके हिट ना होने का, या फिर एक फेमस कल्ट इसे बनने से रोकने का, तो वो है इसका बीजीएम। जी हाँ, मूवी में बीजीएम के नाम पे सिर्फ कुछ मंत्र चैंटिंग होती है और कुछ नहीं है। इसके अलावा बीजीएम बिल्कुल भी नहीं है। जैसे हम और आप जानते ही हैं बीजीएम किसी भी मूवी के लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है। एक नॉर्मल से सीन को भी एक बीजीएम बहुत ज्यादा उठा देता है, जबकि एक अच्छे सीन में अगर बीजीएम की कमी है तो वो अच्छा सीन उतना अच्छा नहीं लगता। यहाँ पर तो बीजीएम की कमी जो है वो साफ खलती है। अब नेगेटिव तो मैंने कह दिया है, तो मूवी का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है इसकी कहानी, जिसमें भर भर के ट्विस्ट है। कभी बाजी इधर तो कभी बाजी उधर, चलता रहता है, जिसकी वजह से आप मूवी को छोड़ नहीं पाते। जब आपका मूड ऑफ भी हो जाता है, अरे यार ये क्या बता रहा है, ये प्रेडिक्टेबल है, ऐसे ही होगा, लेकिन फिर भी आप देखना चाहते हो कि जो आप सोच रहे हो वही हो रहा है या कुछ अलग, और वैसा होता भी है। और फिर बाद में एक नया ट्विस्ट जो मूवी को और ज्यादा एंगेजिंग बना देता है। आई रियली होप ये मूवी ज्यादा बेटर कर पाती, जिसकी वजह से ऐसे छोटे छोटे एक्टर्स को भी अच्छा काम मिलता और डायरेक्शन में भी आता। वैसे इसके जो डायरेक्टर है नितिन एन वैद्य उनका नाम है, वो ही राइटर है मूवी के। तो मैं तो यही कहूंगा कि उनका डायरेक्शन अभी इतना अच्छा नहीं है,
उनको इस पे पकड़ बनाने की और ज़रूरत है, लेकिन हाँ, उनका जो राइटिंग है वो A1। उन्होंने बहुत अच्छी कहानी लिखी है, कहानी ही इसकी सबसे बड़ी प्लस पॉइंट है। तो अगर आपने ये मूवी नहीं देखी है तो मैं कहूँगा कि अब थिएटर में तो शायद अवेलेबल भी नहीं होगी, तो अगर किसी OTT पे आपको ये मिलती है तो प्लीज़ इसे ज़रूर देखिएगा, एक ट्राई ज़रूर दीजिएगा। अगर आपने इसे देखी है तो कमेंट में बताइए आपको ये मूवी कैसी लगी, और आपको क्या आप मुझसे सहमत हैं कि इसमें BGM की कमी थी, या फिर आप मुझसे ये भी एग्री करते हैं कि कई एक्टर्स कई बार ओवर द टॉप एक्टिंग कर रहे थे। तो कमेंट में बताइए, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है आप लोगों के लिए। तो बस ये था मेरा ऑनेस्ट रिव्यू काल त्रिघोरी के लिए। वैसे मैं सोच रहा था क्या ये रियल सारे कॉन्सेप्ट है, मैं इसके ऊपर पढ़ना चाहूंगा। अगर ये रियल होगा ना तो इसके ऊपर हम लोग एक डिस्कशन और करेंगे। तो दोस्तों बस यही था मेरा ऑनेस्ट रिव्यू, और कोशिश करूंगा कि आपसे जल्दी अगले वीडियो में मिलूं एक नए वीडियो के साथ, एक नए रिव्यू के साथ। तब तक अगर आपको वो नया वीडियो नया रिव्यू देखना है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। फैमिली अच्छे से ग्रो हो रही है, आप भी उसका पार्ट बनिए, तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। दिस इज योर होस्ट AP साइनिंग ऑफ। हैव अ ग्रेट डे।